आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कुरेद रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए। वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए। हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है। और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो 1 मिनट आप रुकिए, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, हम मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहाँ वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है, और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। क्या मधुबनी में विधानसभा चुनाव के दरमियान वोट चोरी हुई है? क्या मधुबनी विधानसभा चुनाव में माधव आनंद की जीत के पीछे कोई और वजह है? असल में आप जानते हैं प्रशांत किशोर को जनस्वराज के सूत्रधार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस दरमियान उन्होंने जिस सीट की चर्चा की वो सीट मधुबनी की। मधुबनी सीट से इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जो है, उस पार्टी से माधव आनंद को प्रत्याशी बनाया गया था। माधव आनंद इस बार जब चुनावी मैदान में उतरे तो मधुबनी की फिजाओं में ये बात आम सी होने लगी कि ये कौन है जिन्हें इस बार महागठबंधन के सामने एनडीए वालों ने प्रत्याशी के तौर पर पेश किया है। माधव आनंद आम लोगों के बीच चर्चा के विषय नहीं थे, लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव के दिन जब मतदान होता है, उस दिन ऐसा क्या होता है कि माधव आनंद को जम करके वोट मिलती है। क्योंकि जब रिजल्ट सामने आता है तो जिस
जगह 2 बार के सिटिंग एमएलए समीर कुमार महासेठ होते हैं, 2 दफा सिटिंग एमएलए होते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर आप अगर कहें तो वो एक क्षेत्रीय नेता थे, पूर्व मंत्री थे। वो माधव आनंद के सामने पिछड़ जाते हैं और लगभग 20,000 मतों से चुनाव हार जाते हैं। माधव आनंद जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस पार्टी से वो यहां चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनकी पार्टी का सिंबल सिलेंडर छाप होता है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि आम लोगों के बीच इस छाप के बारे में लोगों को कोई मालूमात ज्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विद इन 10 to 12 डेज लोगों को सब कुछ पता चल गया और इतना मत दिया गया कि माधव आनंद जी को लगभग 1 लाख वोट मिले और वो मधुबनी शहर के नवनिर्वाचित विधायक हो गए हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर ने इस सीट का एग्जाम्पल क्यों दिया है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से लगातार लोगों के बीच जाकर के अपने पार्टी का बस्ता छाप के बारे में जानकारी दे रहे थे, इतनी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि क्यों 3 दिनों के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि मैंने अपने बंदों को अलग अलग जगह भेजे। मधुबनी में जब हमने ये ट्रायल किया, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि मधुबनी के 30% लोगों को यह मालूम नहीं है कि जिस पार्टी से माधव आनंद ने चुनाव लड़ा उस पार्टी का सिंबल क्या था। फिर आखिरकार माधव आनंद को इतना ज्यादा मत कैसे मिल गया, ये सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर कई बार यह भी बात कही कि मैं इस पूरे मामले का कोई प्रमाण नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन यह मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आपसे अगले 5 से 6 महीने के बीच भी चाहते हैं कि आप जाइए और जाकर के इस बारे में पता कीजिए। यह वाकईतन सोचने वाली बात है। मधुबनी की जनता भी इसके बारे में विचार विमर्श कर रही है। चाय की टपरी से लेकर के अलग अलग दुकानों में इस पर चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार माधव आनंद के पास ऐसा क्या था, ऐसा क्या उन्होंने मैनेजमेंट रखा कि आखिरी के 2 से 3 दिनों में उन्होंने खेल पलट दिया और सीधे तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में लोगों को सही मालूमात नहीं थी, उस पार्टी ने 2 टर्म के विधायक पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ को पटकनी दे दी और लगभग 20,000 मतों से वो चुनाव जीत गए।